अगले दिन रिद्धिमा और ऋषित दोनों ही अपने अपने काम में बिजी थे, पर उन्हें ये पता नहीं था कि न्यूज में और सोशल मीडिया पर क्या चल रहा था। रात को रिद्धिमा और ऋषित को पता चला ऑलमोस्ट सभी ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स ने उनकी पार्टी की खबर दी थी। कुछ न्यूज वालों ने पार्टी के फुटेज भी पोस्ट किए थे, जिसमें रिद्धिमा और ऋषित की एक साथ कुछ फोटोज थी और कुछ फोटोज निशांत के साथ थी। सोशल मीडिया में जो कुछ दिनों पहले रिद्धिमा के खिलाफ बोल रहे थे, वो अब न्यूज पोर्टल्स के खिलाफ बोल रहे थे और ये कह रहे थे कि न्यूज पोर्टल्स वालों ने बिना जांच पड़ताल के रिद्धिमा की बदनामी की थी। ऋषित ने ये सब जानकर चैन की सांस ली और इसीलिए तो उसने ये पार्टी रखी थी और पार्टी में कई मीडिया के लोगों को भी बुलाया था। तो उसका प्लान आखिर कामयाब हो ही गया और अब कोई भी रिद्धिमा पर उंगली नहीं उठाएगा। दूसरी तरफ रिद्धिमा ने भी चैन की सांस ली। ये पार्टी रखने का ऋषित और अरुण का प्लान आखिर सही साबित हुआ। तो रिद्धिमा ने सोचा अब कम से कम उसके और मिहिर के बारे में कोई घटिया बातें नहीं बनाएगा। मिहिर की याद आते ही रिद्धिमा ने सोचा कि उसे मिहिर से फोन पर बात करनी चाहिए। रिद्धिमा ने मिहिर को फोन लगाया, लेकिन मिहिर का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। रिद्धिमा ने फिर सुधा को फोन लगाया तो सुधा ने उसे बताया कि किसी जरूरी काम के लिए मिहिर दिल्ली चला गया। रिद्धिमा ये सुनकर हैरान रह गई और उसे याद आया कि मिहिर पार्टी में कुछ परेशान लग रहा था और उसने पार्टी में बहुत ड्रिंक भी कर लिया था और फिर अचानक से वहां से चला गया था। ये सब याद आते ही रिद्धिमा परेशान होने लगी। उसे टेंशन होने लगी कि कहीं मिहिर किसी मुसीबत में तो नहीं। तभी रिद्धिमा ने फैसला किया कि जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो मिहिर से इस बारे में बात करेगी। दूसरी तरफ सोनिया ने ऋषित और रिद्धिमा के बारे में न्यूज देखी और वो गुस्से से लाल हो गई। कुछ न्यूज पोर्टल में ऋषित और रिद्धिमा की ऐसी फोटोज थी जिसमें वो दोनों काफी करीब थे। दरअसल वो फोटो किसी मीडिया वाले ने तब खींची थी जब ऋषित रिद्धिमा के कान में बता रहा था कि उसकी ड्रेस की चेन खुल गई है, लेकिन फोटो ऐसे एंगल से आया था कि लग रहा था जैसे ऋषित रिद्धिमा के गालों को चूम रहा हो। उस फोटो को देख सोनिया की जलन और ज्यादा बढ़ गई। तभी सोनिया की माँ निर्मला उसे समझाती हुई बोली, सिर्फ गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा सोनिया, ऋषित तुमसे दूर होते जा रहा है, तुम कुछ करो। सोनिया कुछ सोचने लगी। उधर वही न्यूज और फोटो देख गौरव भी तिलमिला उठा था और उसे पार्टी में ऋषित और रिद्धिमा का एक दूसरे की बाहों में होना और किस करना भी याद आ रहा था। गौरव जोर से चिल्लाते हुए बोला, ऋषित अरोड़ा, अब तुम्हारी आखिरी गिनती शुरू हो चुकी है। अगले दिन जब ऋषित ऑफिस के लिए अरोड़ा मेंशन से निकलने ही वाला था तो सोनिया वहां आ गई। सोनिया अपने झूठे आंसू बहाते हुए ऋषित को मनाने की कोशिश करते हुए बोली, ऋषित प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम चाहो तो मुझे सजा दे दो। लेकिन ऋषित टस से मस नहीं हुआ और उसने गुस्से से कहा, सोनिया मुझसे माफी मांगने से बेहतर होगा कि तुम रिद्धिमा से माफी मांगो, क्योंकि तुमने एक लड़की होकर दूसरी लड़की पर ऐसे कीचड़ उछाला है, और वो भी तब जब रिद्धिमा इनोसेंट थी। सोनिया फौरन ऋषित के गले लगते हुए बोली, ऋषित मैं सॉरी तो बोल रही हूँ ना, और मैं समझ रही हूँ अपनी गलती, पर तुम तो जानते हो ना ऋष, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मैं कहीं तुम्हें खो ना दूं। ऋषित ने फौरन सोनिया को खुद से दूर करते हुए कहा, सोनिया मैं तुम्हें फिर से एक बार कह रहा हूँ, मुझसे माफी मांगने से ज्यादा जरूरी है कि तुम रिद्धिमा से माफी मांगो, क्योंकि तुमने उसके दिल को ठेस पहुंचाई है, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई है। सोनिया घर से ये तय करके आई थी कि ऋषित को मनाने के लिए उसे कुछ भी करना पड़े तो वो करेगी। इसलिए अब ऋषित को मनाने के लिए अगर रिद्धिमा से माफी भी मांगनी पड़े तो सोनिया इसके लिए भी तैयार थी। सोनिया आंसू बहाते हुए रिद्धिमा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, रिद्धिमा प्लीज मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, लेकिन यकीन मानो मुझे ये नहीं पता था कि मिस्टर सक्सेना और तुम बस दोस्त हो। तो मैंने जो सुना उससे कोई भी ऐसा सोचता कि तुम दोनों का अफेयर है। मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ। रिद्धिमा को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि सोनिया उसके सामने यूं गिड़गिड़ाए, लेकिन सोनिया ने जैसा बर्ताव उससे पहले किया था, उसके पापा के घर आकर कई बार उसे धमकियां दी थी और उसके बारे में घटिया बातें बोली थी, तो वो सब रिद्धिमा नहीं भूल सकती थी। इसलिए रिद्धिमा को सोनिया पर यकीन भी नहीं हो रहा था। रिद्धिमा ने अपना मुंह फेरते हुए कहा, सॉरी सोनिया, हो सकता है कि तुम दिल से माफी मांग रही हो,
लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। सोनिया ने किसी तरह अपना गुस्सा चेहरे पर आने नहीं दिया और आंसू बहाते हुए बोली, मैं समझ सकती हूँ रिद्धिमा कि तुम्हारे लिए मुझे माफ करना आसान नहीं है, पर मैं इंतजार करूंगी तुम्हारी माफी का। सोनिया ने फिर ऋषित का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऋषित बेबी, तुम तो मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने बहुत दिल दुखाया तुम्हारा, पर प्लीज एक बार माफ कर दो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऋषित ने गहरी सांस ली। ऋषित ये बात जानता था कि सोनिया उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन रिद्धिमा के वापस आने के बाद रिद्धिमा के लिए ऋषित के दिल में फिर से प्यार जाग रहा था और वो बार बार रिद्धिमा की तरफ खींचा चला जा रहा था। तो ऐसे हालात में अगर वो सोनिया के साथ भी रिश्ता रखेगा तो ये सोनिया पर अन्याय होगा। ऋषित नहीं जानता था कि उसके और रिद्धिमा के रिश्ते का क्या अंजाम होगा, लेकिन जो भी हो रहा था उससे कुछ भी सही नहीं होगा। ऋषित ने सीरियस आवाज में कहा, मुझे लगता है हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए सोनिया। ऋषित सोनिया से अलग होना चाहता था और ये सुनकर सब हैरानी से उसे देखते रह गए। सोनिया के पैरों तले जैसे जमीन ही हिल गई और वो रोते हुए बोली, ये तुम क्या कह रहे हो ऋषित? तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए तो तुम मुझसे इतने नाराज हो, पर फिर भी मेरे लिए कंपनी खोल रहे हो। ऋषित खुद भी बहुत कंफ्यूज था कि उसका ये फैसला सही है या नहीं, पर फिर भी ऋषित ने सोनिया को समझाते हुए कहा, सोनिया, तुमने मेरा साथ तब दिया है जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था, और पिछले 4 सालों में भी तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, तो इसके बदले तुम्हारे लिए कंपनी खोलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे सीरियसली लगता है कि अब हमें एक दूसरे से अलग रहना चाहिए, और रिद्धिमा और मेरा जब तक तलाक नहीं हो जाता तब तक हमें एक दूसरे से अलग ही रहना होगा। सोनिया रोते हुए बोली, नहीं ऋषित, ऐसे मत कहो। मैं समझ गई हूँ कि तुम ये सब अपने बेटे के लिए कर रहे हो, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए जब मैंने उस दिन रिद्धिमा और तुम्हें एक ही कमरे से निकलते हुए देखा तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगी, और तुम्हें खोने के डर से मैंने ये सब किया, वरना मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम जानते हो मुझे ऋषित, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन जब ऋषित ने कुछ नहीं कहा तो ये देखकर सोनिया फिर से बोली, तुम्हारा और रिद्धिमा का तलाक तो जल्दी होने वाला है ना, तो फिर हमारे साथ रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ेगा? प्लीज ऋषित, मेरी बात का जवाब दो। ऋषित थकी आवाज में जवाब देते हुए बोला, सोनिया, तुम समझ क्यों नहीं रहे? रिद्धिमा और मैं अभी भी कानूनी पति पत्नी हैं, और अगर इसके बाद भी हमारा रिश्ता होगा तो वो तुम्हारे लिए भी गलत है और रिद्धिमा के लिए भी, और अब मैं तुम्हें या रिद्धिमा को हर्ट नहीं करना चाहता, तो इसलिए सही यही होगा कि हम दूर हो जाएं। जिस पर सोनिया भी आखिरी फैसला सुनाते हुए बोली, तो तुम कह रहे हो कि हम ब्रेकअप कर ले, और मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगी। तुम कहोगे फिर भी नहीं, और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो इसीलिए तुम नाराज हो मुझसे, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं फिर से तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बनाऊंगी। इतना कहकर सोनिया वहां से चली गई और ऋषित हताश होकर बैठ गया। ये कैसी उलझन थी जिसे वो सुलझा नहीं पा रहा था। देवयानी ने दुखी चेहरा बनाते हुए कहा, ओह बेचारी सोनिया, पिछले 4 साल से ऋषित के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। बेचारी ने कितने सपने सजाए थे कि ऋषित के साथ सगाई होगी, शादी होगी। 4 साल से बस यही इंतजार कर रही थी बेचारी। ये सुनकर ऋषित को सोनिया के लिए और ज्यादा बुरा लगने लगा। तो वहीं अरुण ऋषित के फैसले से खुश था, और अरुण की आशा बढ़ गई थी कि शायद अब रिद्धिमा और ऋषित के साथ होने के चांसेस थे। लेकिन रिद्धिमा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा फील करना चाहिए, ऋषित और सोनिया साथ हो या ना हो। रिद्धिमा और ऋषित के बीच इतनी दूरियां थी कि उन दोनों के बीच शायद कभी कुछ नॉर्मल नहीं होगा। दूसरी तरफ गौरव ने ऑफिस में अपने असिस्टेंट हितेन से पूछा, तुम्हें जो काम दिया था उसका क्या हुआ? डरते हुए हितेन ने गौरव को सलाह देते हुए कहा, सर मैं क्या कहता हूँ कि एक बार फिर से अपने फैसले के बारे में सोच लीजिए। बदले की भावना में गौरव ने हितेन को गुस्से से घूरा, तो हितेन हिम्मत करते हुए बोला, मेरा मतलब है सर, रिद्धिमा मैडम के बुटीक को आग लगाना अलग बात थी, लेकिन मिस्टर ऋषित अरोड़ा की जान लेना ये बहुत बड़ी बात है सर। गौरव ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें जो कहा जाए वो करो। उस आदमी से मिले तुम
हितेन फिर से एक बार गौरव को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं, वो 2 दिनों बाद मिलने वाला है सर, लेकिन किसी की जान लेना। गौरव ने गुस्से से हितेन को अपनी बात भी पूरी नहीं करने दी और चिल्लाते हुए बोला, जो कहा है वो करो, समझे? हितेन ने डर कर सर झुकाते हुए कहा, जी सर। हितेन कैबिन से बाहर निकलकर चला गया और आज हितेन को यकीन हो गया था कि उसका बॉस गौरव रिद्धिमा के प्यार में आधा पागल हो चुका था। उधर अरोड़ा मेंशन में देवयानी और सूरज एक कमरे में बातें कर रहे थे। देवयानी परेशान होते हुए बोली, हे भगवान, अब क्या होगा? ये ऋषित तो सोनिया से दूर होने की बातें कर रहा है। सूरज ने ड्रिंक लेते हुए कहा, अगर ऋषित सोनिया से दूर हो गया तो वो रिद्धिमा और निशांत के और ज्यादा करीब आ जाएगा और फिर निशांत को इस घर से निकालना हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा। देवयानी ने टेंशन से कहा, कि सोनिया हमारे किसी काम की नहीं है, अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। सूरज ने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारते हुए चिल्ला कर कहा, इस सारी प्रॉब्लम की जड़ मेरे प्यारे पापा हैं, मिस्टर अरुण अरोड़ा, क्योंकि वो मेरे साथ ऋषित के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। क्यों नहीं बोल सकते कि मैं भी उनका बेटा हूँ और मेरा भी अरोड़ा खानदान की प्रॉपर्टी पर उतना ही हक है जितना ऋषित का। जिस पर सूरज को रोकते हुए देवयानी बोली, खुद को चोट पहुंचाने से कुछ नहीं होगा। अरुण कभी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि अरुण को खुद से ज्यादा अपनी इज्जत से प्यार है और तुम्हारा हक ऋषित जितना नहीं बल्कि ऋषित से ज्यादा होना चाहिए। सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिलनी चाहिए। ऋषित तो बस एक सनकी और पागल है। सूरज ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, मुझे अपने हक को छीन लेना होगा। जिस पर देवयानी ने पूछा, पर अब हम क्या करें? कुछ सोचते हुए सूरज ने कहा, फिलहाल तो हमें सोनिया की मदद करनी होगी और उसे सपोर्ट करते रहना होगा। ऋषित जितने दिन सोनिया और रिद्धिमा को लेकर कंफ्यूजन में रहे वही हमारे लिए अच्छा होगा। देवयानी ने बस ओके में सर हिलाया। दूसरी तरफ सोनिया की मां निर्मला उसे डांटते हुए बोली, एक काम नहीं हुआ तुमसे, माफी मांगकर तुम ऋषित को मना नहीं सकती थी। सोनिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन। तभी निर्मला बिगड़ते हुए बोली, लेकिन क्या फायदा हुआ? वो तो रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा है तुमसे। सोनिया ने अपनी माँ को हौसला देते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा माँ, आप फिक्र मत करो। जिस पर निर्मला गुस्से से बोली, तुम समझ नहीं रही हो, अगर ऋषित और तुम्हारा रिश्ता टूट गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, एक फूटा पैसा नहीं रहेगा हमारे पास। सोनिया ने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, हाँ मुझे सब समझ आ रहा है माँ, लेकिन आप फिक्र मत करो। ऋषित के दिल में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो है और उसे अपने पास कैसे लाना है ये मुझे अच्छे से पता है। क्या ऋषित और सोनिया का एक दूसरे से दूर होना ऋषित को रिद्धिमा के और करीब लाएगा? सोनिया के दिमाग में अब क्या चल रहा था, जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।